क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः वंदितु संवसिद्धे, भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृतिस की आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार में आचार्य कुंद कुंद देव ने वास्तव में समस्त आगम को समझने का जो फल है, प्रयोजन है, उस प्रयोजन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आगम से जब हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो उसे विविध नयों के माध्यम से समझते हैं, और उस नयों के माध्यम से वस्तु को समझना, विशेषकर अपनी आत्म वस्तु को समझना, वह अकेले समझने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसे जानकर पहचानकर उसमें लीन होने के लिए होता है। और इसे ही कहते हैं उसे प्राप्त करना, उसकी प्राप्ति उसके लिए है। और उसकी प्राप्ति जिन नयों के माध्यम से उसे समझा है, उन्हीं नयों के विकल्प जब तक दूर नहीं होते हैं तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य नए पक्ष की संन्यास की भावना को नचाते हैं और नयों संबंधी 20 पक्ष खड़े करते हुए उनके दूर होने की भावना भाते हैं। यद्यपि ये कहा, यस तत्ववेदी च्युत पक्षपाता तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। जो तत्ववेदी है वह समस्त पक्षपात से रहित हुआ है, और उसके लिए तो वह चैतन्य स्वरूप आत्मा बस चैतन्य मात्र ही है। ये सामान्य बात कही, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य तो ये कहते हैं हम नयों से समझ करके अब इस नयों से पार हो करके उस तत्व का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए तो वह चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र चैतन्य रूप ही है। जो विविध पक्ष खड़े किए थे, जिनमें से अंतिम जो पक्ष लिए थे, उनमें एक और दृष्टिकोण की चर्चा बाद में हुई, वह स्पष्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अंत में जो पक्ष आए थे, जिसमें जानने से संबंधित एक चेतना, एक ज्ञान, दर्शन और एक स्वसंवेदन। अपन 47 शक्तियों में भी देखते हैं, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति अलग लिया है, और एक प्रकाश शक्ति अलग लिया है। ऐसे अलग अलग दृष्टियों से भी बात की गई। अपन ने चैत्य, दृश्य, वेद्य, इनमें चेतना का विषय बनता है, तो उस दृष्टि से उसे चैत्य कहा। और अतीन्द्रिय ज्ञान की दृष्टि से तो विषय बनता है,
लेकिन इंद्रिय ज्ञानात्मक हो तो विषय नहीं बनता। चाहे इंद्रिय ज्ञान हो, चाहे इंद्रिय दर्शन हो, तो उसका विषय नहीं बनता। और अतीन्द्रिय का विषय बनता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से विषय बनने से, अतीन्द्रिय चेतना उसका विषय बनने से चैत्य, और विषय नहीं बनता इसलिए अचैत्य। ऐसे ही अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय ज्ञान। परंतु एक और दृष्टिकोण इसमें ले सकते हैं, जैसे जीव, और एक ने कहता है जीव है और एक ने कहता है जीव नहीं है। तो वहां एक तो व्यवहार जीव लिया था, और निश्चय व्यवहार से जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं। लेकिन निश्चय की अपेक्षा ली जाए कि नहीं ये जीव नहीं है, उसका निषेध किया जाता है। वहां पर भी जैसे द्रव्य संग्रह को अपन ने याद किया था, ऐसे ही इसी में जो 38वीं गाथा आई, और 38वीं गाथा में एक का बोल लिया। एक किसे कहा? व्यावहारिक नव तत्वों से भेद को प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं। और व्यावहारिक तो जीवादि व्यावहारिक नव तत्व, तो उसमें सबसे पहले जीव तत्व से भी अपने आप को भिन्न किया, परंतु इसलिए व्यावहारिक शब्द पहले ही लगा दिए। व्यवहार जीव, व्यवहार से जैसे जीव कहते हैं, वास्तव में जीव नहीं है, न तथा। तो वो उस व्यवहार का निषेध निश्चय करता है। और दूसरी एक विवक्षा अपन ने ली थी, एक और एंगल इसमें, एक उदाहरण आगम प्रमाण के रूप में नियम सार का भी आप कह सकते हो। नियम सार की भी 38वीं गाथा है, 38वीं 36वीं है। जीवादि वही तच्चम हेयम। हाँ जी, 38वीं है वहां भी। जीवादि वही तच्चम हेयम, तो जीवादि बहिर्तत्व उसे हेय कहा। तो वहां जीव भी लिया और उसे भी बहिर कह करके हेय कहा, तो कौन सा जीव? तो वहां पर भी व्यवहार जीव की अपेक्षा से ही बात की। और दूसरा अपन ने दृष्टिकोण लिया था, जीवत्व शक्ति की अपेक्षा जीव कहते हैं, और अन्य की अपेक्षा जीव नहीं। तो जीव नहीं तो फिर क्या जड़ है? जड़ नहीं। आप जिस गुण को मुख्य करोगे वैसा नाम दिया जाएगा। वैसे यहां भी ये लगाया जा सकता है, चेतना गुण की अपेक्षा चैत्य, और अन्य गुणों की अपेक्षा उनका विषय जिसका बन रहा है उस अन्य, वो उस दृष्टि से वो चैत्य नहीं है। दर्शन के विषय की अपेक्षा से दृश्य, श्रद्धा की अपेक्षा से दृश्य नहीं है, श्रद्धेय है। ध्यान की अपेक्षा से ध्येय है, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञेय है। वो उस दृष्टिकोण से भी लेते हुए यहाँ इस गुण को मुख्य करके कहा जाए तो ये कह सकते हैं, और अन्य गुणों की अपेक्षा से उसका न तथा इस रूप में निषेध किया जा सकता है। एक दृष्टिकोण ये भी कह सकते हैं इसमें से। इस बात की तरफ ध्यान दें। अब अपने को पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी, इनका विशेष जो इस संदर्भ में विश्लेषण है उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और इसके लिए पांडे राजमल जी ने सिर्फ जो 69वें कलश की व्याख्या तो अलग कर दी थी, वो पढ़ भी ली थी अपन ने। पक्षपात क्या है और पक्षपात मिटने पर किस तरह से वीतराग हुआ जाता है, उसकी चर्चा उन्होंने उसमें 69वें कलश की थी। अकेले एक 70वें कलश की उन्होंने व्याख्या की। चूंकि बाकी सभी उसी तरह से थे, इसलिए बाकी के कलशों की व्याख्या उन्होंने नहीं की। चूंकि बनारसी दास जी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, इसलिए उन्होंने भी उस एक ही कलश पर छंद लिखा, भावानुवाद जो किया एक ही छंद का किया, बाकी छंदों के फिर भाव उन्होंने नहीं लिखे हैं। तो ये दोनों से संबंधित अपन अभी चर्चा करते हैं। उससे पहले चूंकि 70वें कलश के माध्यम से हमें चर्चा करनी है, इसलिए 70वां कलश पद्यानुवाद के साथ में पाठ करते हैं। आज सुनील जी हमसे जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि सुनील जी से ही ये 70वां कलश और इसका पद्यानुवाद सुनते हैं। फिर पांडे राजमल जी का विश्लेषण 240 पेज पर है, उसे अपन पढ़ेंगे। सुनील जी को अनम्यूट कर देना जी। हाँ जी। एकस्य बद्धो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। आइए 240 पेज पर। कलश टीका में 70वें छंद का जो अर्थ किया गया है उसका भाव इस प्रकार है। चैतन्य मात्र वस्तु में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दो नयों के दो ही पक्षपात हैं। जीव द्रव्य अनादि से कर्म संयोग के साथ एक पर्याय रूप विभाव रूप परिणमा है। इस प्रकार द्रव्य स्वरूप को ग्रहण न कर मात्र बंध पर्याय की ओर से देखे तो जीव बंधा है। एक पर्यायार्थिक नय का पक्ष तो यह है। दूसरा द्रव्यार्थिक नय का पक्ष यह है कि जीव द्रव्य अनादि निधन चेतना लक्षण है, उसमें बंधन है ही नहीं, वह सदा अपने रूप ही रहता है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं परिणमता। तो ये दोनों नयों के दो दृष्टिकोण दो पक्ष हैं। लेकिन यहाँ तो पक्षातिक्रांत होने की बात करें ना, पक्षातीत, तो जो व्यक्ति जीव के शुद्ध चेतना मात्र स्वभाव का अनुभवशील है वह उक्त पक्षपात से रहित है। एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करने का नाम ही पक्षपात है, और वस्तु मात्र का स्वाद आने पर कल्पना बुद्धि सहज ही मिट जाती है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले को चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष स्वाद आता है, अतः वह नए पक्षातीत है। यहाँ कल्पना शब्द पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी तो सरल है चर्चा। कल्पना शब्द से तात्पर्य क्या? एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करने पर, कल्पना करने का नाम ही पक्षपात है। तो यहाँ कल्पना का अर्थ ये नहीं है कि शायद आत्मा ऐसा भी होगा, शायद आत्मा ऐसा भी होगा। अन्य मत ने जैसी कल्पनाएं की वस्तु की, जैसे चारवाक मत के संदर्भ में ये कहते हैं, चारवाक मत की प्रसिद्ध मान्यता सबको अच्छी तरह ध्यान में है। क्या मानता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत घृणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। तो भस्मीभूतस्य देहस्य, तो देह भस्मभूत हो रही है ना, फिर पुनरागमनम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह देह जैसे पंचभूत से मिलकर बनी है, वह पंचभूत से मिलकर बनना वही जीव है, उतना ही जीव है। और भस्मीभूत से देह, से देह भस्मीभूत हुई माने क्या? वहां भी अन्य अपन जैसे अंतिम संस्कार किया, ये कहते हैं कोई के मरण होने पर शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वे कहते कि उनकी देह पंच तत्व में विलीन हुई। देह शब्द का ही प्रयोग करेंगे, देह पंच तत्व में विलीन हुई, तो देह हुई ना, उसमें जो आत्मा निवास कर रहा था वो तो चला गया ना, तो देह हुई। तो भस्मीभूत से देह से, देह बना हुआ था कदाचित, पंच तत्वों से मानते हैं, तो उसे देह बनी थी और देह छूट गई, देह निकल गई, तो आत्मा तो अलग रहा ना। तो उन्होंने ये जो कल्पना की कि इससे ये बना हुआ है, उसे कल्पना कह सकते हैं। और भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। भूकंप कैसे आता है मालूम है? भूकंप कैसे होता है? ये पृथ्वी जो है शेषनाग पर खड़ी है,
और शेषनाग कभी कभी डोलने लगता है तो फिर भूकंप आता है। तो ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। ये जो कल्पनाएं हैं, क्या ऐसा ही अपने आत्मा के स्वरूप में कल्पना, उसका नाम पक्षपात है? ये कल्पना नहीं है। यहाँ कल्पना का अर्थ है विकल्प। ज्ञानात्मक विकल्प पहले, निर्णयात्मक। आत्मा को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आत्मा ऐसा है। ये जो ज्ञान ने निर्णय किया, इसे भी विकल्प कहते हैं। ये भी विकल्प है, ये भी एक कल्पना है। और उस एक कल्पना को लेकर के विचार करते हैं तो एक पक्ष है, और अभी हमारी बुद्धि उसकी तरफ ढल रही है तो ये पक्षपात है। तो इसलिए वो कल्पना करने का नाम पक्षपात, उस बात को लेकर के विचार करने का नाम पक्षपात। और दूसरा रागात्मक विकल्प, भेदात्मक विकल्प, माने हमने उस अभेद वस्तु में से भेद किया, इसलिए भी वो कल्पना। विकल्प करने से, विकल्प, भेद का नाम विकल्प। और ऐसा जब भेद करके वस्तु को देखते हैं तो निश्चित रूप से राग होता है, वीतरागता की तरफ नहीं जाएगा। सभी जगह देखे, लोक में भी, परिवार में 2 भाई हो, 4 भाई हो, सब एक रूप से देखो तो कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं होगा। और थोड़ा भी भेद किया, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कमजोर है, ये होशियार है, कुछ भी किया तो कुछ ना कुछ एक के प्रति राग आता है, एक के प्रति थोड़ा कम। द्वेष तो अपन नहीं कहे, कम अधिक राग। और सब समान है तो राग नहीं होगा। अपने ही धर्म में क्या हो, अन्यत्र भी ये कहा गया है, जो एकत्व मत्व की बुद्धि होती है वो क्यों हो रही है? वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भाई गई है, उसके पीछे वो हेतु यही देते हैं। मैं भूल रहा हूं शब्द उसके, माने वसुधैव कुटुंबकम स्वपरा वेत्ति गणना लघुचेत साम, अयम निजा परा वेत्ति गणना लघुचेत साम, और उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्राणाम तो मैंने उदार चरित्र किसका होगा? सारी पृथ्वी एक कुटुंब की तरह है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। और जहां अपना पराया का करते हो, ये लघु चेत साम, ये तुम्हारी तुच्छ बुद्धि है। इस कारण से ऐसी अयम परा निजा व्यक्ति यदि करोगे तो निश्चित रूप से राग द्वेष होंगे, और सब समान है तो राग द्वेष नहीं होता है। तो ये अब यहाँ कह रहे हैं एक वस्तु में भी सब गुण समान है, अनंत अभेद गुणात्मक एक आत्मा है, और उसमें से आपने एक गुण को उठा लिया, एक गुण को उठाया, भेद करके उसको खड़ा कर लिया, उसके संदर्भ में विचार कर रहे हो। कहले एक को अलग करके बात कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो कहते उस समय आपको उसके प्रति राग है, इसलिए ये कल्पना। और इतने मात्र की कल्पना, विचार बुद्धि, और वो अब विकल्प वो रागात्मक हुआ, राग का भी, उसका नाम यहाँ पक्षपात है। अब कहते हैं वस्त्रमात्र का स्वाद आने पर कल्पना बुद्धि सहज ही मिट जाती है। निर्णय कर लिया, अब मैं तो ऐसा ही हूं, अब इसके भेदों में नहीं जाना है, और ये किया तो वो विविध विकल्प चित्त में चल रहे थे, ज्ञान में भेद चल रहे थे, वे भी चले गए, और उस कारण से रागात्मक विकल्प हो रहा था, वो भी चला गया। इसलिए कल्पना बुद्धि मिट जाती है, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले को चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष स्वाद आता है। अब ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, इसमें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, वो अलग बात है। परंतु उस समय अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्पता जो प्रकट हुई, निराकुलता जो आई, वो तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष से वेदन में आती है, अतः वह नए पक्षातीत हैं। पूरे समय सार में निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग किया है, और अध्यात्म के नए भी निश्चय व्यवहार ही हैं, लेकिन पांडे राजमल जी ने यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक प्रयोग किए। और इसी का भावानुवाद किया
बनारसी दास जी ने, लेकिन फिर भी वे यहाँ पर निश्चय व्यवहार का प्रयोग, उन्हीं का अनुसरण करते हैं, लेकिन निश्चय व्यवहार का प्रयोग करते हैं। और मेरे ख्याल से अगले छंद में, अगले में भी निश्चय व्यवहार का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ये इसमें उन्होंने उनका अनुसरण सीधा सीधा नहीं किया है। चलिए ये छंद भी पढ़ते हैं बनारसी दास जी का, बोलिए एक साथ उसे मिलके। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सो दिसे, नेह चैन हारत ना बांध्यो यह किन्ही। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, दो पक्ष अपने अनादि धरे इन्हीं। को कहे समल विमल रूप, को कहे चिदानंद तैसोई बखान्यो जैसो जिन्ही। बंध्यो माने खुल्यो माने, दो ने को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिन्ही। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सो दिसे। व्यवहार दृष्टि से, बहिर्दृष्टि से देखा जाए तो कैसा है? बंधा सा दिखता है। तो बंधा सा दिखता है का मतलब क्या? वास्तव में बंधा नहीं, बंध्यो सो दिखे, बंधा सा दिखता है। निश्चय निहारत, इधर बहिर्दृष्टि से देख रहे थे, अब कहते निश्चय से उसके स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो न बांध्यो यह किन्हीं ही, ये किसी से बंधाई नहीं है। जैसे पांडे राजमल जी ने कहा वो चैतन्य स्वरूप है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है, तो कैसे बन सकेगा? इसलिए किसी से बंधा नहीं है। चूंकि ये दोनों स्थितियां वस्तु में हैं, इसलिए एक पक्ष बंध्यो, एक पक्ष सो अबंध सदा। एक पक्ष से देखते हैं तो बंधा बद्ध, और एक पक्ष से देखते हैं तो अबद्ध। नए का नाम तो ऊपर दे ही दिया। दो पक्ष अपने अनादि धरे इन्हीं। अब इसका अर्थ दो, इस पंक्ति के दो अर्थ निकलेंगे। दोनों पक्ष अपने अपने विषय को अनादि से धरे हुए हैं, अनादि से धारण किए हुए हैं। व्यवहार ने ये पक्ष लिया हुआ है, निश्चय ने ये पक्ष, वो दृष्टिकोण है, इसलिए उस दृष्टिकोण से वस्तु ऐसी दिखती है। ये अनादि काल से अपने अपने पक्ष दोनों ने धारण किए हैं। हिंदी अर्थ अपन पढ़ेंगे तो हिंदी अर्थ में अपने शब्द का अर्थ क्या? अपनय, दुर्नय, मिथ्यानय, कुनय, नय, अपनय। मान अपमान जैसा करते हैं ना, ऐसे नय अपनय, तो कुनय, मिथ्यानय। तो मिथ्या कैसे हुए? ये दो दृष्टिकोणों से ऐसी वस्तु है, परंतु इनमें से एक एक पक्ष धारण करके किसी ने एक रूप पकड़ लिया तो दुर्नय हो गया, एक एक का आग्रह पकड़ लिया तो दुर्नय हुआ। दो पक्ष अपनय, क्योंकि अनेक मत वाले ऐसे हैं जो इसी तरह से मानते हैं। एक सदाशिव नाम का मत है, वो मानता है सदा मुक्त ही है, तो बंधा ही नहीं है, तो वो एक ही पक्ष लिया, बनता ही नहीं है। और कोई ऐसा माने कि भैया तो संसारी जीव तो संसारी रहता है, ये कभी मुक्त होता ही नहीं है, कर्मों से बंधा ही है। यदि यही पक्ष वो ग्रहण करे तो एकांत ग्रहण करे तो अपने। तो यहाँ हम हमारी दृष्टि में दो पक्ष, दोनों पक्षों को एकांत से लेंगे तो अपने, कुनय, मिथ्या ने, अनादिकाल से अनेक जीवों ने धारण किया है। परंतु यदि हम ये लेते हैं ऐसे दो पक्ष हैं और ऐसे दोनों पक्ष अनादिकाल से ही वस्तु में है, दोनों दृष्टिकोण वस्तु में है अनादि से। कोऊ कहे समल विमल रूप, कोऊ कहे, इसी कारण से जो बंधा हुआ है वो विमल, उल्टा समल है, और जो कर्मों से रहित देखता है उसके लिए विमल है। चिदानंद तैसो ही बखान्यो जैसो जिन्ही। तो जिस नए से जैसा कथन करेंगे, चिदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा वैसा ही है, भी वो दृष्टिकोण है, तब वो कथन किया जा रहा है। बंध्यो माने खुल्यो माने, दो नए को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत। अब यहाँ पक्षातिक्रांत कहना चाहते हैं, इसलिए वो वस्तु में दो हैं,
दोनों का यदि पक्ष ग्रहण करें है वस्तु में, लेकिन यदि एक एक पक्ष ग्रहण करेंगे तो पुनः मिथ्या नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी कौन है? दोनों स्वीकार करता है बंदा। वहां पक्षपात तब हुआ था जब एक ही स्वीकार कर रहा था, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहा था। और ज्ञानी कौन है? दोनों मानता है, बंधो माने खुलो माने, दोनों नए को भेद जाने। अब यहां 3 अर्थ निकलेंगे। दोनों नए को भेद जाने, इसके 3 अर्थ निकलेंगे। एक, दोनों नयों का, ये दोनों नयों के भेद है ऐसा जानता है। दोनों, ये 2 नयों के 2 भेद है इस तरह से जानता है। दूसरा, ये दोनों नए भेद करने वाले हैं, वस्तु में भेद करने वाले हैं, इस कारण से वस्तु में भेद होता है। और तीसरा, इनका जो भेद का कथन किया है, इनका जो अभिप्राय है, इसका जो भेद है, ये कहते हैं ना भाई हमने इसका भेद समझ लिया, जो उसका मर्म जो होता है उसको जानने को भी भेद कहते हैं ना। तो दोनों नयों का भेद जान लिया, तुम्हारा भेद मैंने जान लिया, तुम्हारे अंदर की बात मैंने जान ली। तो इसका अर्थ दोनों नयों को जाना और दोनों नयों के मर्म को जाना, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों में भेद क्या ये भी जान लिया। जो बंधा मानता है वो तो व्यवहार से है, मूल वस्तु स्वरूप में बंधा नहीं है। और जो खुला मानता है वस्तु स्वरूप को देख करके, ये जो अंतर है दोनों में, जिसको हम ये कह सकते हैं वजन किसका है, ये भी वह जानता है। तो ये सारी बातें जो जानता है, और इसलिए समझते समय किसी पर वजन नहीं दिया, लेकिन अब निर्णय करते समय तो वजन देना पड़ेगा। तो उसने जानने के बाद, स्वीकार करने के बाद, अब मुझे स्थिर होना है, अब मुझे विकल्प में नहीं पड़ना है, तो कौन सा विकल्प ग्रहण करके स्थिर हो सकेगा? यदि बंधा मानेगा तो बंधन के कारण जो विभिन्न अवस्थाएं हो रही है वो खड़ी होंगी, तो निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। और जो अबद्ध है उसका पक्ष लेता है तो अबद्धता में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह सहज स्थिर हो सकता है, निर्विकल्प हो सकता है। अब वो अबद्ध का नहीं लेगा। चित चिदेव चैतन्य मात्र ही सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिनी ही। माने इसमें बंध्यो माने खुल्यो माने दो नए को भेद जाने, या ऐसा भी कह सकते हैं बंध्यो माने खुल्यो माने एक एक नए की अपेक्षा से एकांत, सम्यक एकांत अपेक्षा पूर्वक जाना। दो नए को, दोनों नयों के भेद को भी जाना, प्रमाण भी जान लिया, अनेकांत से भी जान लिया, सभी वस्तु का भलीभांति निर्णय किया, और वह सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिनी ही। लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु को जान करके करना क्या? श्रीमद जी ने लिखा है अनेकांतात्मक वस्तु किस प्रयोजन की है, अनेकांतात्मक जानने से क्या प्रयोजन सिद्ध करना। ने सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति सिवाय और किसी प्रयोजन की नहीं है। ये प्रयोजन सिद्ध किया तो हमने अनेकांतात्मक वस्तु को समझ लिया। तो वहां तक पहुंचना उसका मूल उद्देश्य निश्चित रूप से होना चाहिए। गुरुदेव का भी थोड़ा उद्धरण पढ़ करके फिर आज के 2 कलशों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 246 पर आते हैं। पीछे चर्चा और भी की है, आप पढ़ लेना उसे। मैं एक हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं, अबद्ध हूं, ऐसा जो नए विकल्प अर्थात राग की लगन है, जब वह छूट जाती है तब वीतरागी दशा होकर स्वरूप का श्रद्धान निर्विकल्प होता है। अभी ये नए विकल्प इसी को राग कह रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि एक एक को यदि मुख्य करते हो दृष्टि में, प्रयोजन से मुख्य करने वाली बात अलग है प्रयोजन से, लेकिन रागात्मक दृष्टि से यदि मुख्य करते हैं तब वह राग कहलाता है। और जब वह राग भी छूट जाता है, सभी विकल्प छूटते हैं, तब वीतरागी दशा होकर स्वरूप का श्रद्धान निर्विकल्प होता है। पीछे चौथे गुणस्थान में निर्विकल्पता और वीतरागता कही है, इसकी चर्चा की है अपन ने, पहले भी इसकी चर्चा की थी। भाई यह स्वदया की बात है।
मैंने इसका मतलब पर जीव की रक्षा कर ली, उसका नाम दया नहीं है। वो तो ठीक है, उसको बचा लिया, पर दया हुई। और कदाचित अपने को मरण से बचा लिया तो, आत्मघात तो नहीं किया, और कहीं कदाचित एकदम से कोई ऐसा होने की संभावना थी, हमने बचा लिया, तो अपने आप को बचा लिया, तो स्वदया कर ली ना। यदि ये हम अपने स्वरूप का लक्ष्य न करके पर का लक्ष्य करके जो अपना घात कर रहे हैं, वो भी तो प्रति समय घात हो रहा है अपना। जो हिंसा के प्रकरण में अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ने आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत, सब पापों को हिंसा जो कहा, हिंसा तो हिंसा है ही, लेकिन चोरी कुशील परिग्रह ये जो है आत्म परिणामों का घात करने वाले हैं, इसलिए वे भी सब हिंसा ही हैं। माने अपने परिणामों का घात करना, स्व का घात करना, वो भी तो हत्या हुई, हिंसा हुई। तो उससे बचना ये स्वदया हुई। अब यहाँ और बारीकी में जाकर के कह रहे हैं, वो तो चोरी कुशील परिग्रह और कषायों की बात हुई, उससे अपना स्वघात कर रहे हैं। यहाँ तो भेद में जाकर के अपने स्वरूप में लीन नहीं हो रहे हैं, तो अपना ही घात कर रहे हैं। स्वरूप में लीन होकर के स्वरूप की रक्षा की जा सकती है, लेकिन वह न करके भेदों में उलझ रहे हैं, वह भी घात हैं। और ये उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में निर्विकल्प श्रद्धा निर्विकल्प हुआ, इसके लिए करे कि स्वदया। आत्मा का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप है, तो वो जी रहा है, तब कहलाएगा आत्मा का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप है। राग या विकल्प आत्मा का जीवन ही नहीं है। जीवो और जीने दो, तो जीवो और जीने दो, तो जीवो, तो निश्चय से जीवो मतलब क्या है कि निश्चय से जीवन ये है, ये जीवो तो वास्तव में हम जी रहे हैं, और जीने दो दूसरे को, मने खाना दिया पानी दिया, ये इसके जीवन की बात नहीं है। उसके भी मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ाना, वो वास्तव में जीने दो है उसके लिए। और ये न किया तो इसके विरुद्ध कह रहे हैं, और इसमें आए तो वास्तविक जीवन है। आचार्य कहते हैं कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्षपात आता है कि वस्तु यही है, पश्चात वह पक्षपात रूप विकल्प को मेट कर वस्तु का जो निर्विकल्प अनुभव होता है वह धर्म है, यह आत्मधर्म की बात है। तत्ववेदी धर्मी जीव चित स्वरूप को चित स्वरूप से ही निरंतर अनुभव करता है। एक समय का भी अंतर पड़े बिना धर्मी को निरंतर चैतन्य मूर्ति जलहल ज्योति स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप से ही अनुभव में आता है। ये महिमावाचक शब्द तो कहे हैं, लेकिन ऐसा भी स्वरूप के संदर्भ में विकल्प नहीं चलता है। मैं जलहल ज्योति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, यदि ये चलेंगे तो फिर वही विकल्प खड़े होंगे। ये भी नहीं, सहज है, लेकिन कैसा आनंद आ रहा होगा, वो कैसे व्यक्त करे उसे, तो आ रहा है, इसकी महिमावाचक शब्दों का प्रयोग किया। देखो, प्रारंभ में वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय नए के विकल्प आते ही हैं, आना ही चाहिए, परंतु जो पुरुष उनके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है, उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप से ही अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। यह भी आगे की गाथा ही आने वाली है। पक्षाति क्रांति सम्यक दर्शन है, समय सार है सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक में एक थी, अब ज्ञायक में एक में एक होने लगी है, बस इसी का नाम धर्म है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक में एक थी, कौन से विकल्प में? खाना खाना है, पीना है, सोना है, इन विकल्पों में, व्यापार धंधा करना है, विषय कषाय के विकल्पों में, उन विकल्पों की बात नहीं है। उन विकल्पों से परे होकर तो मंदिर तक आ सकता है, स्वाध्याय तक आ सकता है, लेकिन जो सीधे ज्ञायक में जाकर के एक में एक हो रहा है, उसके पहले कौन से विकल्प चलेंगे? उसी आत्मा के संदर्भ में किस नए से आत्मा कैसा है उसका जो चिंतन चलेगा,
तो हमारी ज्ञान पर्याय पहले उसका निर्णय करने के लिए इन विकल्पों में, उसके स्वरूप संदर्भ में विभिन्न विकल्पों में उलझती है, और वहां से निर्णय होने के बाद में उससे हट करके ज्ञायक में एक, बस मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप हूं, बस इसी का नाम धर्म है। ज्ञानी को निरंतर चित स्वरूप जीव, चित स्वरूप ही अनुभव में आता है। इसका मतलब विकल्प खड़े नहीं होते हैं। अब जो 20 विकल्प खड़े किए थे और उनके सन्यास की भावना भाई थी, उसके उपसंहार करते हुए ये 90वां कलश अगला लिखते हैं। अगले कलश का मैं पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, बल्कि विद्यार्थी हैं इसलिए दोहराएंगे भी। स्वेच्छा समुच्छल दनल्प विकल्प जालाम, स्वेच्छा समुच्छल दनल्प विकल्प जाला, एवं व्यतीत्य महतिं नय पक्ष कक्षाम, मेवं व्यतीत्य महतीं नय पक्ष कक्षाम्, अंतर्बहि समरसैकरस स्वभावम्, अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावम्, स्वभावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम्, स्वभावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम्, एवं यतीत्य महतीम नए पक्ष कक्षाम। दूसरी पंक्ति, एवं इस प्रकार महतीम नए पक्ष कक्षाम, महती माने बहुत बड़ी, नए पक्ष की कक्षा बहुत बड़ी है। अपनी कक्षा कितनी बड़ी है, कितने विद्यार्थी हैं, 30 है, 35 है, इतनी तो है, लेकिन नयों की कक्षा कितनी है, कितने नए, इसमें दिया आगे, जावदिया वयन वहा तावदिया चेव होंती नए वादा, जितने वचन विकल्प उतने नए। वैसे तो नैगमादि 7 नए कहे, समय सार में 47 नए कहे, ऐसे भेद करते करते बहुत कर सकते हो। और सर्वार्थ सिद्धि में तो जितने गुण, यानी प्रत्येक गुण से एक दृष्टिकोण, इसलिए जितने गुण, तो गुण कितने हैं, अनंत हैं, इसलिए अनंत भी हैं। अभी बनारसदास जी लेंगे उसको, तो ये इसलिए नए पक्ष की कक्षा बहुत है। लौकिक वैसे अपने हिसाब से तो सूर्य जो है सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहा है ना, तो वह भी दे रहा है, तो उसकी भी एक कक्षा है ना अपनी, तो उसमें ही भ्रमण करता रहता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आत्मा के संदर्भ में जितने दृष्टिकोण है, जितने एंगल है, वे सब पक्ष, और इसका बहुत समूह की अपेक्षा समझ लीजिए, नए पक्ष की कक्षा और बहुत बड़ी है। जितने जितने विचार करते जाएंगे, जिस जिस दृष्टिकोणों से विचार करेंगे, इसलिए बहुत बड़ी है। और ऊपर की पंक्ति में कहते हैं वो जो कक्षा है ना, वो सहज उछलती है। स्वेच्छा समुच्छल अनल्प विकल्प जाला, अनल्प विकल्प जाल, अल्प थोड़े से नहीं, बहुत विकल्पों के जाल, और स्वेच्छा समुच्छलत, जब उसके संदर्भ में विचार करने लगेंगे तो उसके संदर्भ में अनेक विकल्प, आत्मा कैसा है, इस नय से ऐसा है, शुद्ध नय से भी, जैसे व्यवहार से देहादि सहित और निश्चय से देहादि से रहित, ज्ञान दर्शन चैतन्य वाला, चारित्र वाला, तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, निश्चय नहीं, उस अपेक्षा से पर का निषेध करते हुए स्व की तरफ आए, इसलिए निश्चय, भेदाभेद की तरफ नहीं जाना। अब ये निश्चय वाला, अब इसमें भी तो ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान को लेकर के विचार करो, पूरा प्रवचन सार का ज्ञानाधिकार खड़ा हो जाता है। सुख को लेकर विचार करो, सुखाधिकार खड़ा हो जाता है। तो एक एक गुण को लेकर के विचार करेंगे तो कितने, और इसलिए स्वेच्छा समुच्छलत, अपने आप ही उछलते हैं। लोक में भी किसी कार्य के करने का विचार किया
तो उसके संदर्भ में कितने विकल्प आने लगते हैं, अपने आप ही फिर उस संदर्भ में विकल्प आने लग जाएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस संदर्भ में जितने विकल्प है सब घूमने लगते हैं। तो कहते अपने आप ही विचार तो करो, कहते हैं ना, तुम नक्की तो करो करने का, अपने आप ही तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो आत्मा की तरफ आएंगे तो आत्मा के संदर्भ में अनेक विकल्प अपने आप ही उछलते हैं। स्वेच्छा समुच्छलद अनल्प विकल्प जालाम, अनेक विकल्पों का जिसमें जाल है, ऐसी बड़ी नए पक्ष की कक्षा है। और उसे एवं व्यतीत्य, इस प्रकार से, माने इस प्रकार माने कैसे, अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं हमने 20 बार बता दिया ऐसे ही। ये भी एक नए का पक्ष है, ये भी एक नए पक्ष है। द्वयोर द्वयो नए पक्षपातो यस तत्ववेदी च्युत पक्षपाता तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। उससे रहित होकर के चैतन्य की तरफ आओ, चैतन्य की तरफ आओ, ये छोड़ करके। ऐसा आचार्य कह रहे हैं, हम भी विचार करते करते उस चैतन्य स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसे व्यतीत्य उस महान नए पक्ष की कक्षा को पार करके, उल्लंघन करके, अतिक्रांत करके फिर कहाँ पहुंचते हैं, अनुभूति मात्रम उपयाति स्वम भावम, चौथी पंक्ति, स्वम भावम एकम उपयाति अनुभूति मात्रम, अपने भाव में पहुंचते हैं। स्वम भावम उपयाति, अपने भाव को प्राप्त करते हैं। तो अभी हम ज्ञान दर्शन का विचार कर रहे थे, या इस नए से बंधा है, इस नए से अबद्ध है, ये विचार कर रहे थे। वो भी तो हमारे ही तो भाव थे, जीव का ही तो स्वरूप था। लेकिन अभी आप विकल्प रूप विचार कर रहे थे, वो हमारा भाव नहीं था। यदि वो हमारा भाव होता तो उससे आकुलता नहीं होती, निश्चित रूप से निर्विकल्प अनुभव होता। इसलिए उसे छोड़ करके अब अपना जो स्वभाव, जैसे चित चिदेव जैसा पीछे कहा, बस वो वही एक भाव उपयाति प्राप्त हो जाता है। वो कैसा है कि अनुभूति मात्रम, जैसा अनुभव में आ रहा है वैसा है। एक ने कहता है ऐसा, दूसरा कहता है न तथा। इसलिए लोग में कहते हैं ना, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, और है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। ये ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अनुभव करते समय अनुभूति मात्रम, जैसा उनके अनुभव में आ रहा है वो अपना मूल भाव है, उस भाव को प्राप्त होते हैं। कैसा है वो भाव? समरसैक रस स्वभाव, समरसता। अभी वहां विकल्प थे, विकल्प होने के कारण से आकुलता हो रही थी, लेकिन जब मूल स्वरूप में लीन हुए, समरस एक रस, समरस एक रस, और वो स्वभाव अंतर्वही, अंतर्बाह्य, उसे प्राप्त किया। अंतर्बाह्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मूल वस्तु में अभेद अखंड वस्तु देखी जाए तो उसमें कोई भेद है ही नहीं, नयों का भेद नहीं है। हमने दृष्टिकोण जानने के लिए भेद खड़े किए, तो वस्तु तो अपने आप में अभेद है। तो वह वस्तु तो अंतर से तो समरयिक रस भाव है। और जब हमने उसके विकल्प छोड़कर उसमें लीन हुए तो हमारे पर्याय में, हमारी चित्त में भी एक समरसता है, माने स्वभाव से समरसता है अंतर में, और ऐसा ही उसका लक्ष्य किया तो बाह्य में भी। तो जो निर्विकल्प होते हैं, व्यतीत महतिम नए पक्ष कक्षाम, सारे नए पक्ष की कक्षा को पार करते हैं, वे अंदर से जो वस्तु है उसमें लीन होते हैं, बाहर से भी समरस होते हैं। पीछे 73वीं गाथा में, 74वीं गाथा में, यथा यथा विज्ञान घन स्वभावा भवति तथा तथा आश्रवेभ्यो निवर्तते, यथा यथा आश्रवेभ्यो निवर्तते तथा तथा विज्ञान घन स्वभावा भवति। तो उस पे अनुशीलन में प्रश्न उठाया था ना, विज्ञान घन स्वभावी है कि विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है? तो आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है कि होता जाता है? पीछे 73वीं गाथा की टीका में कहा विज्ञान घन स्वभावी है, और 74वीं कहते विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है। तो क्या अर्थ है कि द्रव्य स्वभाव से विज्ञानगन स्वभावी है, लेकिन पर्याय में उसे विज्ञानगन स्वभाव होना है। ऐसे यहाँ कहना समरसैक रस स्वभावम, तो ऐसा आत्मा है कि होना है
कि अंतरंग में ऐसा है और सारे नयों का विकल्प छोड़कर उसमें लीन होते हैं तो बाहर भी ऐसा ही होता है। तो अनुभूति मात्रम स्वभावम एकम उपयाति, अपने इस एक भाव को वह प्राप्त करता है। तो ये नए पक्ष के सन्यास के जितने कलश लिखे उसका ये उपसंहार करते हुए लिखा है। अर्थ पढ़ता हूं, फिर हम सुनील जी से श्लोक और पद्यानुवाद सुनेंगे। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठ रहा है, ये विकल्पों का जाल उठना अच्छा है कि बुरा है? विकल्पों का जाल उठना अच्छा है कि बुरा है? शुभ सूचक है कि अशुभ सूचक है? अरे जिसे आत्मा के संदर्भ में विकल्प ही नहीं उठ रहे हैं वो क्या करेगा? अब ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूं नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। भाई जिसको विकल्प ही नहीं आ रहे हैं वह विकल्प से परे निर्विकल्प होकर के अनुभव क्या करेगा? उसे आत्मा के संदर्भ में विकल्प आ रहे हैं, इसका मतलब शुभ सूचक है कि अब ये इन विकल्पों से परे होकर के निर्णय करके वहां पहुंचेगा। तो आना अच्छा है ना, तो करो, बहुत चिंतन मनन करें, आसानी से पहुंचा नहीं जा सकेगा, इसलिए करना। जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठ रहा है, ऐसी महती नए पक्ष कक्षा का उल्लंघन करके ज्ञानी जीव अंतर्बाह्य से समतारस स्वभाव वाले अनुभूति मात्र अपने भाव को प्राप्त करते हैं। बोलिए सुनील जी श्लोक का और पद्यानुवाद का पाठ कर रहे हैं। भाई साहब एक प्रश्न है। भाई साहब आवाज आ रही मेरी? आकाश एक प्रश्न है, इसमें स्वेच्छा लिखा हुआ है अपने आप, उसका क्या तात्पर्य होना चाहिए भाई साहब से पूछिए। स्वेच्छा समोच्छल दलन, आवाज नहीं आ रही है। स्वेच्छा समोच्छल दनल्प विकल्प जालामेवं व्यतीत्य महतिं नय पक्ष कक्षाम् अंतर्बहिः समरसैकरस स्वभावम् स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूति मात्रम् उठ रहा जिसमें अनंते विकल्पों का जाल है, विकल्पों का जाल है। वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट है, विकराल है, विकट है, विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुद्ध अनुभूतिमय निज भाव को, अनुभूतिमय निज भाव को हो प्राप्त अंतर बाह्य से समरसी एक स्वभाव को, समरसी एक स्वभाव को। अब इसी भाव को लेकर के बनारसी दास जी जो भावानुवाद लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। बोलिए एक साथ सभी। प्रथम नियत नय दूजी व्यवहार नय, दोहों को फलावत अनंत भेद फले है। ज्यों ज्यों नए फले त्यों त्यों मन के कलोल फले, चंचल स्वभाव लोकालोक लो चले हैं। ऐसी नय कक्षता को पक्ष तजी ज्ञानी जीव, समरसी भय एकता सु नहीं टले हैं। महामोह नासी शुद्ध अनुभव अभ्यासी निज, बल पर गासी सुख राशि माही रले हैं। अध्यात्म की दृष्टि से दो नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। उसमें से पहला कौन सा? व्यवहार की निश्चय? निश्चय की व्यवहार पहले, कौन सा नए पहले? वो तो जिसका विचार जिसका चिंतन करे वो पहले आ जाता है।
यहाँ क्रम से कहने के लिए कहा, प्रथम नियत नहीं, दूजी व्यवहार नहीं। तो प्रथम और दूसरा क्रम मत लगाओ, एक व्यवहार नहीं और दूसरा निश्चय नहीं है, एक निश्चय नहीं एक व्यवहार नहीं है। दुहु को फलावत अनंत भेद फले हैं। दो का गुणनफल किया तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। दुहु को फलावत, अनंत अनंत कैसे हो जाएंगे? ये तो 2 दृष्टिकोण है देखने के, लेकिन इन 2 दृष्टिकोणों से वस्तु को देखते हैं तो वस्तु में तो अनेक एंगल है, वस्तु में अनेक विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को उतनी तरह से देखते हैं तो अनंत, और उसमें से स्वाश्रित स्वसन्मुख अभेद ऐसा देखते हैं तो निश्चय हो जाता है। अब भेद पूर्वक देते हैं, पराश्रित देखते हैं, उन दृष्टिकोणों से देखते हैं तो व्यवहार हो जाता है। अब ये तो वस्तु की तरफ से तो अनंत भेद फले, अनंत है उसमें, हमारी दृष्टि में कितने आ सकते हैं? जो जो नए फले त्यों तो मन के कल्लोल फले। और जैसे जैसे नयों का विचार आने लगता है तो मन में भी वैसी कल्लोल विकल्प चिंतन उतने उतने चलते रहते हैं। चंचल स्वभाव लोकालोक लो उछले हैं, और हमारा चित्त चंचल होकर के लोकालोक तक उछलने लगता है, माने कैसा स्वरूप है, कैसा है, ऐसे हमारे चिंतन में चलने लगता है। ऐसे ही नए कक्ष, नए की कक्षा तो इतनी है बड़ी, ऐसी नए कक्ष माने अनंत एंगल, अनंत दृष्टिकोण, अनंत गुण है ना, इसलिए ऐसी नए कक्ष। ताको पक्ष तजी, स्वरूप समझे और उसका पक्ष छोड़ दे। पक्ष तजी ज्ञानी जीव समरसी भय एकता सो नहीं टले हैं। समझ लिया और समझने के बाद में वस्तु के साथ समरस हो गए। जान गो दुजो भावो, ये 6वीं और 7वीं दोनों गाथा में कहा। एक में पर्यायों का निषेध किया, एक में गुणों का गुण भेद का निषेध किया, पर्यायों का पर्याय भेद का निषेध किया। नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो। और अगली गाथा में व्यवहारेण वदिस्सदी नानिस चरित दंसनम नानम नवीनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। एक ज्ञायक भाव माने उनका निषेध करते हुए एक ज्ञायक भाव माने एक अपना जो मूल स्वरूप है उसके साथ एक में एक हुए। समरसी भय और एकता सो नहीं टले, बस मैं तो ऐसा ही हूं। फिर आकर के स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे, फिर भेद तो खड़े होंगे ना, तो एकता से तो टल गए ना। ये तो ज्ञान के विकल्प में, चारित्र के विकल्पों में टल गए, लेकिन श्रद्धा में अब दृढ़ता आ गई कि मैं ऐसा ही हूं, एक ज्ञायक भाव हूं। वो श्रद्धा की अपेक्षा से पर एकता से टलते नहीं है। महामोहनासी शुद्ध अनुभव अभ्यासी, अभी तो एकता सो नहीं टले हैं, ये दर्शन मोह का नाश हुआ। एकता सो फिर टलते नहीं है, मिथ्या तो चला गया, लेकिन अभी विकल्प आ रहे थे ना, चारित्र मोह था, उस चारित्र मोह का भी नाश करके माने विकल्पों से भी परे हो करके महामोहनासी, वो अल्प राग जो रह गया था उसको भी दूर करते हुए शुद्ध अनुभव अभ्यासी, जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसका ही अनुभव अभ्यास माने यहाँ कैसा है देखना नहीं है, बल्कि बारंबार उसमें लीन होना, पुनः पुनः उसमें लीन होना। अभ्यासी निज बल परगासी, और जब पुनः पुनः स्वलीनता करते जाएंगे तो स्वयं का वीर्य, स्वयं की शक्ति, स्वयं का सामर्थ्य ये बढ़ेगा। बल परगासी सुख राशि माही रले हैं, और सुख में ही फिर रच पच जाते हैं, पूर्ण सुख की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुख राशि माही, सुख की राशि, अनंत सुख को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख वीर्य इन सबको भी घटित करना चाहे तो क्रमशः आप उसमें घटित कर सकते हैं। अब इसका अंतिम काव्य, इसकी भी चर्चा करके अपना चर्चा पूरी करेंगे। अब नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं 91। श्लोक बुलवाता हूं, थोड़ा अप्रचलित छंद है। रथोद्धता, रथ उद्धत होकर के चल रहा हो, वैसे फिर छंद भी ऐसे उद्धत होकर के चलेगा बोलने में। इंद्रजाल मिदमेव मुच्छलत
इन्द्रजालमिदमेव मुच्छलत् पुष्कलोचल विकल्प वीचिभिः पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणम् यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणम् कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः तच्चिन्महास्मि। तच्चिन्महास्मि, महा माने तेज, तेज का पुंज। कौन से तेज का? चिन्ह, चैतन्य रूपी तेज का पुंज। तत् अस्मि, वह मैं हूं। क्या करता है वह? इंद्रजालम इदम एवं उच्छलत पुष्कल उच्चल विकल्प वीची भी। पुष्कल माने बहुत, अनेक, और उच्चल उछलते हुए बहुत सारे, विकल्प वीची भी। विकल्प रूपी वीची माने मार्ग, विकल्प रूपी मार्ग से माने अंदर में विकल्प रूपी मार्ग से अनेक प्रकार के बहुत सारे उठ रहे हैं। और वे जो विकल्प जो उठ रहे हैं ना, उनको क्या कह रहे हैं? इंद्रजालमिदमेव मुच्छलत। इंद्रजाल की तरह ये उछल रहे हैं। उच्छलत, इंद्रजालम इदम एवं उच्छलत। किसको? ये नयों के संदर्भ जो विकल्प चल रहे हैं, नए के जो पक्ष हमारे चित्त में चल रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं। तो अनेक विकल्पों के मार्ग से, चूंकि वस्तु में उतने दृष्टिकोण हैं, तो वस्तु को जानने जाएंगे भेद पूर्वक, तो बहुत सारे उछलते हुए विकल्पों के मार्ग से इंद्रजाल की तरह मानो ये उछलते हुए ये सारे विकल्प, और ये विकल्प चलते रहेंगे क्या कि नहीं? यस्य विस्फुरणमेव, और इन्हीं विकल्पों से वस्तु स्वरूप को जान करके जब हमने उस वस्तु को प्राप्त किया, उस वस्तु में स्थिर हुए और उसका विस्फुरण हमारी दृष्टि में हुआ, हमारी श्रद्धा में हुआ, हमारे ज्ञान में हुआ, एक क्षण के लिए सही उसमें स्थिरता हुई, तत्क्षणम यस्य विस्फुरणमेव, इन सारे विकल्पों से वहां पहुंचे, उसका स्फुरण होते ही कृत्स्नम अस्यति, पूरे के पूरे एक साथ नष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचते। कृत्स्नम अस्यति, तो यस्य विस्फुरम, जिसका स्फुरण होने पर, कौन है वह? तच्चिन्मः, वह चैतन्य का तेज पुंज, अस्मि, वो मैं हूं। माने जिसके विस्फुरण होने पर वे विकल्प है, वो मैं नहीं हूं, लेकिन उन सारे विकल्पों से जिसका निर्णय किया और जिसमें स्थिर हुआ विस्फुरण, जिसका जो स्फुरायमान हुआ दृष्टि में, और उसके स्फुरायमान होते ही तत्काल ही तत्क्षणम ये सारे विकल्प तत्काल पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। तदस्मि चिन्मः, वो तेज का पुंज मैं हूं। यहाँ इंद्रजाल के दो अर्थ। एक इंद्रजाल को हम इंद्रधनुष भी कह सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष तो अनेक रंग इंद्रधनुष में दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य तेजी से चमकने लगता है, तो सूर्य का तेज बढ़ते ही वह अपने आप माने दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे सूर्य तेज पुंज है, ऐसे वह चैतन्य का, ज्ञान का तेज पुंज मैं हूं, जिसका स्मरण करते ही, स्मरण का मतलब परोक्ष स्मरण की बात नहीं है, विस्फुरण शब्द है, यानी जिसमें जानकर पहचान कर उसमें लीन होते ही ये सारे विकल्पों का जाल तत्काल ही शांत हो जाता है। बनासदास जी का छंद भी पढ़ लेंगे अभी, उनने थोड़ा दूसरे तरह से अर्थ किया हुआ है। इंद्रजाल का अर्थ जो जादूगर होता है उस तरह से अर्थ किया। अर्थ पढ़ता हूं श्लोकार्थ। विपुल, महान, चंचल, विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा, वीचिकार तरंगे की, विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, वह चिन्ह मात्र तेज पुंज मैं हूं। वो अपनी महिमा भी करते हैं अमृतचंद्र आचार्य, और साथ में हमें भी कहते हैं कि हम भी अपने आप को तेज
चैतन्य का तेज पुंज जानकर उसमें लीन हो जाए तो सारे विकल्प सहज शांत हो सकते हैं। चलिए पुनः हम सुनील जी से ये श्लोक और पद्यानुवाद सुनते हैं। इंद्रजालमिदमेव मुच्छलत् पुष्कलोच्चल विकल्प वीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज जो क्षण भर में लय करे मैं हूं वह चित पुंज। बोलिए। अब बनारसदास जी का छंद भी बोलिए। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल नाना रूप धरि के बगल विद्या ठानी है। तैसे मैं अनादि को मिथ्यात की तरंग निसो भरम में धाई बहुकाय निज मानी है। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी अपनी पराई सब सोच पहचानी है। जाके उदय होते परवान ऐसी भांति भई नेह चय हमारे ज्योति सोई हम जानी है। इन्होंने अलग ही अर्थ लिया, नए पक्षों की जगह दूसरे ही पक्ष खड़े किए। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल नाना रूप धरी के भगल विद्या ठानी है। बाजीगर, जैसे तो बाजीगर तो करतब दिखाने वाले कहलाते हैं, लेकिन यहाँ बाजीगर कहकर भी जादूगर लिया, इंद्रजाल लिया, जो हाथ की सफाई से विविध अनेक जादू दिखाते हैं और लोगों को देखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बजाई ढोल, ढोल बजा बजा करके इकट्ठा करते हैं। नाना रूप धरी के, खुद ही अनेक रूप धारण करके वह भगल विद्या ठानी है। कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, जादू से दिखा देता है सभी भगल विद्या। तैसे मैं अनादि को मिथ्यात की तरंगणी सो भरम में धाई बहुकाय निज मानी है। बहुकाय माने अभक्ष में से एक बहुकाय अभक्ष है, वो है क्या? अनंत काय, त्रस काय और बहुकाय। ये बहुकाय मतलब मैंने ही जो अनेक शरीर धारण किए हैं, तो जिस समय जिस शरीर में गया उस रूप अपने आप को माना। तो ये अनादि के मिथ्यात्व की तरंगों के कारण से और उसमें बह करके, भ्रम में बह करके बहुकाय निज मानी है, बहुत रूप अपने आप को माना है। अब वो बाहर के शरीर की अपेक्षा से लेवे तो वो, और परिणामों की अपेक्षा से ले तो राग द्वेष मोह, इसके जो अनेक प्रकार के परिणाम हैं, उनकी दृष्टि से बहुत रूप अपने आप को मैंने माना है। धर्म भरम में धाई बहुकाय निज मानी है। अब यदि अपन यहाँ नयों के विकल्पों की अपेक्षा लेवे तो नयों के विकल्प की अपेक्षा अनेकों बार मैं अपने स्वरूप को समझने के लिए भेद रूप विचार तो अनेकों बार किया, और वो जो भेद रूप नयों के विकल्प है उसमें तो अनेक बार भ्रमता रहा, परंतु उनसे अतीत नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, उससे बस विकल्पों तक पहुंच करके रह गया, आगे नहीं बढ़ा। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी। लेकिन मैं विकल्प करके रह जाता था और वही पूरा हो गया ऐसा मानता था। अब ज्ञान कला जागी कि इससे विकल्प से अतीत होकर के वस्तु तक पहुंचना है, तो भरम की दृष्टि भागी। और यहाँ जो शरीर को निज मान रहा था, मिथ्यात्व के कारण से अनेक रूप मान रहा था, वो भ्रम की दृष्टि चली गई। अपनी पराई सब सोंज पहचानी है। ये जो देह के साथ एकत्व मान रहा था ना, उसमें दो चीजें थी, एक मैं और एक शरीर, जड़ का शरीर था, और इन दोनों की सोंज थी। बुंदेलखंडी जल्दी समझ जाएंगे। वहाँ जो पार्टनरशिप में, सोंजाई में पार्टनरशिप करते हैं तो वो सोंजाई कहलाती, सोंज, परस्पर में एक दूसरे से। तो ये दोनों का मिला जुला
रूप था, ये अब मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया ज्ञान कला जागृत होने से। जाके उदय होत परवान ऐसी भांति भई, जिस ज्ञान कला के उदित होने पर ऐसी प्रामाणिकता हुई, ऐसी प्रामाणिकता प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई उसमें? नीचे हमारी ज्योति सोई हम जानी है। ये जो पार्टनरशिप की वो बात थी, उसमें से जो चैतन्य रूप ज्योति थी वो हम है, वो हमने पहचान लिया और उस चैतन्य स्वरूप को पहचान करके उसमें लीन हो गए। तो उसका स्मरण होते ही ये इंद्रजाल ये जो था ये तत्काल अपने आप ही दूर हो गया। जाके उदय होत परवान ऐसी हुई, ऐसी भई भांति भई, नीचे हमारी ज्योति सोई हम जानी है। निश्चय से हमारी ज्योति अर्थात चैतन्य स्वरूप ज्योति ही हम है, ये हमने पहचान लिया है और यहीं तक पहचानने का ही हमारा मूल उद्देश्य है। अब 143वीं गाथा की चर्चा कल करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसके उपसंहार वाला जो कलश 92 नंबर का है, तो 143 गाथा और 92 नंबर का कलश, इसकी चर्चा कल करेंगे। पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, तो पक्षातिक्रांत के स्वरूप की चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।